अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका पेपर पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है मिड टर्म के पेपर के लिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो न्यू पेपर पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग अब आपको कितने मार्क्स जो हैं वो पास होने के लिए चाहिए। ठीक है, मिड टर्म के पेपर में आपको पास होने के लिए मिनिमम कम से कम कितने मार्क्स जो हैं वो लेने ही लेने हैं। ठीक है, अदरवाइज़ आप कि जो आप फाइनल टर्म के पेपर में नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपने देखा होगा अनाउंसमेंट जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी पेपर पैटर्न की अबाउट उसके अनाउंसमेंट में मैंने आपको चेक करवाया था कि वो स्टूडेंट्स जो 20% से कम मार्क्स लेंगे मिड टर्म में, ठीक है, और अदर एक्टिविटीज़ में, असाइनमेंट, जीडीपी क्विजेज़ में, वो क्या होगा कि वो फाइनल टर्म के पेपर में नहीं बैठ सकते। ठीक है, तो उसी हवाले से हम बात करेंगे कि कितने मार्क्स जो हैं वो 20% बनेंगे, कितने मार्क्स जो हैं वो आपने लेने हैं। पहले क्या था कि पेपर जो था वो 40% का था, मतलब कि 40 मार्क्स का था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को 20% मार्क्स लेने होते थे हर पेपर में। ठीक है, तो वो 20% मार्क्स जो हैं वो कब आते थे, अगर 40 में से आपकी 8 मार्क्स आए हैं, 40 में से 8 मार्क्स स्टूडेंट लेते थे किसी सब्जेक्ट में, तो वो उस सब्जेक्ट में पास होते थे, यानी कि उसमें उनके 20% मार्क्स आ जाते थे। अब जो है वो 30% है, यानी कि 30 नंबर का आपका पेपर होगा। कोई भी पेपर है, ENG 101 का ले लें, CS 101 का ले लें। ठीक है, अगर वो आपका 30 नंबर का पेपर है तो अब आपको कितने मिनिमम कम से कम मार्क्स चाहिए उस पेपर को पास करने के लिए, उस पेपर में पास होने के लिए, फाइनल टर्म के पेपर में बैठने के लिए। ठीक है, तो यही हम बात करेंगे। आपको जो है वो 20% मार्क्स आपके कितने बनेंगे। हम यहाँ पे कैलकुलेटर जो है वो ओपन कर लेते हैं, हम देख लेते हैं कि कितने मार्क्स जो हैं वो आपको रिक्वायर्ड हैं पेपर में, फाइनल टर्म के पेपर में बैठने के लिए, यानी कि मिड टर्म में पास होने के लिए। ठीक है, तो 20% मार्क्स जो हैं वो वीयू ने लाजमी करार दिए हैं आपके मिड टर्म में, तभी आप फाइनल टर्म में बैठ सकते हैं। तो हम देखते हैं कितने मार्क्स जो हैं वो बनेंगे हमारे। 8 मार्क्स जो है हम वो चेक कर लेते हैं। पहले 8 को हम डिवाइड करेंगे किसके, टोटल मार्क्स पे। ठीक है, अब हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने 8 मार्क्स लिए हैं और 30 पे उसको डिवाइड करके तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से। ठीक है, तो हम देखते हैं कितने परसेंट ये हमारे पास मार्क्स जो हैं वो बनते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मार्क्स, अगर आप किसी पेपर में 8 मार्क्स लेते हैं और टोटल मार्क्स जो हैं वो 30 हैं, तो आपके कितने परसेंट वो मार्क्स होंगे, 26%। ठीक है, 26% आपके वो मार्क्स होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये तो 20% से ज़्यादा है। ठीक है, कि मिनिमम कम से कम आप कितने मार्क्स जो हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 30 पे, टोटल मार्क्स पे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, तो हमारे पास आएगा 20%। ठीक है, तो इट्स मीन कि आपको मिड टर्म का पेपर पास करने के लिए हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट, यानी कि कम से कम 6 नंबर जो हैं वो तो लेने ही लेने हैं। तो ये नंबर आपके किस तरह से आ सकते हैं, क्योंकि 22 जो हैं वो अब आपके MCQs होंगे, तो 22 MCQs जो हैं वो अगर आप करते हैं तो उसमें से 6 नंबर जो हैं, अगर आपने MCQs नहीं भी प्रिपेयर किए, वैसे तो आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई मुश्किल MCQs आ गए हैं, आपको नहीं आ रही है, ठीक है, तो उसमें से भी 6 जो है वो तो आपके सही हो ही जाएंगे। ठीक है, MCQs में तो हमारे स्टूडेंट का तुक्का भी लग जाता होता है। ठीक है, तो 6 नंबर जो हैं वो आपका हर पेपर में लाजमी लेने हैं। अगर आपका पेपर 30 मार्क्स का है तो 6 नंबर आप लेंगे तो आपके 20% मार्क्स बन जाएंगे और आप फाइनल टर्म के पेपर में बैठ सकेंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी न्यू पैटर्न के हवाले से जो आपने मिनिमम पासिंग मार्क्स लेने थे फाइनल टर्म के पेपर में बैठने के लिए। तो आज की वीडियो जो है, उम्मीद है कि हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। मज़ीद आपके पास कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना हो मिड टर्म के पेपर के हवाले से, पेपर पैटर्न के हवाले से, ठीक है, और मिड टर्म के पेपर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। ठीक है, मैं उसका रिप्लाई जो है वो जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगी। और आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको मिड टर्म के हवाले से मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे।